ज्ञान के माध्यम से मन की शुद्धि होती है। मनोविकार क्या हैं? क्रोध का आवेग विकार, अहंकार का आवेग मन का विकार, छल कपट मायाचारी का आवेग मन का विकार, लोभ का आवेग मन का विकार, आसक्ति मन का विकार, वैर भाव, कलह भाव, विद्वेष भाव, राग भाव, ये सब मन के विकार, घृणा का भाव, उपेक्षा का भाव, सत्य के प्रति उपेक्षा का भाव, असत्य के प्रति अपेक्षा का भाव, ये सब मन के विकार, इच्छाएं मन का विकार, ये सब मन के विकार यदि प्रक्षालित होते हैं तो ज्ञान के माध्यम से होते हैं। ज्ञान की निर्मल धारा जब अंदर से फूट पड़ती है तो किंचित भी रज टिक नहीं पाती। पर्वत में से निकलने वाला झरना, जहाँ पर झरना गिरता है उस शिला पर कहीं मिट्टी धूल टिक पाती है? नहीं। इसी तरह से चित्त की निर्मलता, आत्मा की निर्मलता से, कसाय के शांत होने से मन में जो गंदगी थी वह ज्ञान का चिंतन करने से धुलती चली जाती है। मनोविकारों को शांत करने का, दूर करने का एक ही उपाय था, है और रहेगा, वह है ज्ञानामृत, ज्ञान का निर्झर। उसके माध्यम से मन शुद्ध किया जाता है। कोई व्यक्ति दुखी हो, कोई विवेकी व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति, ज्ञानी पुरुष आकर के उसे समझाए तो वह समझाने से समझता है, मन उसका शांत होता है। तो मन शुद्ध होता है ज्ञान के माध्यम से। शरीर की शुद्धि स्नान से नहीं, शरीर की शुद्धि यथार्थ होती है गुरु शुश्रूषया काया, गुरु की सेवा करने से काय की शुद्धि होती है, तन की शुद्धि होती है। क्योंकि गुरु सेवा करने से शरीर रोग रहित होता है, सुंदर होता है, वज्र सन प्राप्त होता है, कामदेव जैसे रूप की प्राप्ति होती है। ऐसी शरीर की प्राप्ति जैसे मोक्ष भी प्राप्त किया जा सके। आचार्य कुलभद्र स्वामी कह रहे हैं, शुद्धि रेश सनातना, हे संसार के भव्य प्राणियों, यह शुद्धि की सनातन अनादि निधन परंपरा है। इसके अनुसार ही आप अपनी वाणी, मन और शरीर को शुद्ध करने का सम्यक पुरुषार्थ करो, तभी आत्मा को शुद्ध करने में सक्षम हो सकोगे, तभी आत्मा शुद्ध हो सकेगी। आप सभी मन वचन काय को शुद्ध करते हुए आत्मा को शुद्ध करने में समर्थ हों, ऐसी हम आपके प्रति मंगल भावना रखते हैं। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए त्रिकालवर्ती त्रैलोक पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसामय विश्व धर्म की, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी महाराज की। जैनम जयतु शासनम विश्व कल्याण कारकम। धर्म स्नेही सत श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महान भाव। संसारी प्राणियों में ऐसे प्राणी बहुत कम हैं जिन्हें बोलने की शक्ति प्राप्त हुई है। अनंतानंत एक इंद्रिय जीव हैं जिनके पास बोलने की शक्ति नहीं है। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक,
वनस्पति का एक। तृष जीवों में बोलने की शक्ति तो है, किंतु सभी तृषों के पास क्या बोलना चाहिए यह सोचने की शक्ति नहीं है। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी 5 इंद्रिय, इनके पास रसना इंद्रिय है, रस भी ले सकते हैं और बोल भी सकते हैं, किंतु समझने की शक्ति और क्या बोलना चाहिए यह शक्ति इन जीवों के पास नहीं है। संगी पंचेंद्रिय जो मनुष्य है या और भी संगी पंचेंद्रिय जीव हैं, उनके पास मन होने से सोचने और समझने की शक्ति है। वे शिक्षा, उपदेश, आलाप, निर्देश आदि को ग्रहण कर सकते हैं और दूसरों को शिक्षा, उपदेश, निर्देश, आदेश, आलाप आदि दे भी सकते हैं। संगी पंचेंद्रिय का बोलना सार्थक हो सकता है स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। बोलना तो बहुत से लोग जानते हैं, किंतु यह कम ही लोग जान पाते हैं कि उसे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए। जिस व्यक्ति के पास ये समझ है कि मुझे कब बोलना है, कितना बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, तो उसका बोलना सफल और सार्थक हो जाता है। जिस व्यक्ति के पास ये समझ नहीं है, वह सुबह से लेकर शाम तक जब तक जिह्वा न थके बोलता रहे, तभी उससे उसका जीवन सार्थक नहीं होता। जीव न थकने तक बोलते जाना और कान न थकने तक सुनते जाना, यदि अपना मन उसमें नहीं लगाया, बोलने में वचनों को नहीं तौला, तो बोलना हानिकारक होता है। विवेकी व्यक्ति वे होते हैं जो बोलने के पहले सोचते हैं। अविवेकी वे होते हैं जो बोलने के बाद सोचते हैं। बोलने के बाद सोचना पश्चाताप का कारण होता है। बोलने के पहले सोचना विवेक और बुद्धि का परिचय है। जब व्यक्ति को कोई वस्तु खरीदनी होती है तो दुकानदार को उचित मूल्य देकर के वस्तु को क्रय कर लेता है। यदि 100 रुपये की वस्तु है तो प्रयास करता है कि 90 रुपये में मिल जाए या इससे और कम में मिल जाए। नहीं मिलती है तो फिर वो 95, 97, 98, 99, और जब दुकानदार नहीं मानता है तो 100 रुपये भी उसे देने होते हैं। किंतु वह ग्राहक 100 रुपये की वस्तु का 110 रुपये न देगा। दुकानदार कहे कि वस्तु तो 100 रुपये की है और तुम्हें जो देना है सो दे दो, तो कहेगा ठीक है, मुझे तो 100 रुपये की वस्तु का मूल्य 90 रुपये देना है, 80 देना, 60, 70 देना या 50 देना। नहीं, ज़्यादा दे सकते हो, कम नहीं दे सकते। ज़्यादा तुम देना चाहो तो 100 रुपये की वस्तु के 200 रुपये भी दे सकते हो, मैं ले लूँगा, 500 भी ले लूँगा, 1000 रुपये भी ले लूँगा। तो ग्राहक क्या करेगा? 100 रुपये की वस्तु का ज़्यादा मूल्य नहीं देगा। 100 रुपये देने में भी उसे ऐसा रहेगा कि और कम देता तो अच्छा रहता। जब व्यक्ति 100 रुपये की वस्तु का मूल्य 101 रुपया भी देना नहीं चाहता, उसका प्रयास ये रहता है कि कम से कम पैसों में मुझे वस्तु मिल जाए, अच्छी से अच्छी वस्तु मिले और कम से कम पैसे दे करके मिले, और नहीं तो जो मूल्य उसका पहले से फिक्स किया है उतना मूल्य दे करके वस्तु लेता है, ज़्यादा नहीं देता। तब व्यक्ति जितने शब्दों से काम चल जाता है उतना क्यों नहीं बोलता? यदि कहीं 4 शब्दों से काम चलता है तो 8 शब्द सुनाने की कोशिश क्यों करता है? जैसी मितव्यता
धन व्यय करने के संबंध में रखते हैं, ऐसी मितव्यतादि वचनों को व्यय करने के संबंध में रखी जाए, तब हम समझते हैं जीवन में से कम 90, 95, 98% दुख, अशांति, कलह के निमित्त दूर हो सकते हैं। अधिक बोलना स्वयं को संकट में डालना है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति मिथ्याभाषी होता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति अपने शब्दों के जाल में फंस जाता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति दौड़ तो लगाता है नदी किनारे, किंतु जल्दी पहुंचने के चक्कर में दलदल में फंस जाता है। अधिक बोलने वाला व्यक्ति छलांग तो लगाता है, किंतु वह छलांग अपनी शक्ति को देखे बिना लगाता है, जहाँ पहुँचना चाहिए वहाँ न पहुँच करके नीचे गिर जाता है। बंदर तो छलांग लगाते समय अपने नियत स्थान पर न पहुँचे तो वापस आकर के उसी स्थान पर आ जाता है, किंतु मनुष्य नहीं। मनुष्य जब अपनी प्रशंसा करने बैठता है तो उसके शब्द को उसमें शब्द कम पड़ जाते हैं। जितने शब्द कहना चाहे कहता है, सुनने वाला अपने कान बंद कर लेता है, कहता बस अब बस करो भैया, बहुत हो गया। तो यदि कहने वाला व्यक्ति सामने वाले की निंदा करने लग जाए तो शब्द कम पड़ जाते हैं, समय कम पड़ जाता है। सुनने वाला कहता भैया बस करो, मैं नहीं सुन सकता। किंतु सुनाने वाला व्यक्ति दूसरे का कान पकड़ के सुनाता, मेरी बात सुनो, आओ इधर आओ, सुनो, मैं एक अच्छी बात सुनाता हूँ। और अच्छी बात नहीं हुई तो सुनने वाला कहेगा भैया आज तो भूल से आ गया, कल कभी नहीं आऊँगा। अपनी बात सुनाने के लिए दूसरे के कान मत पकड़ो, क्योंकि उसके 2 कान पकड़ने पड़ेंगे। अपनी एक जिह्वा को पकड़ लो जो ज़्यादा बोलने के लिए आतुर हो रही है। महानुभाव, बोलो उतना ही बोलो जितना आवश्यक हो। औषधि की तरह से शब्द हों, प्राण वायु की तरह से शब्द हों, भोजन की तरह से सुपाच्य पथ्यानुकूल शब्द हों। शब्द ऐसे हों जो बोलने वाले के व्यक्तित्व को ऊंचाई दे सकें। शब्द ऐसे हों जो सुनने वाले के लिए सुख और शांति की क्षण भर की अनुभूति दे सकें। शब्द ऐसे हैं हों जिससे सुनने वाला प्यासे चातक की तरह से उन शब्दों को सुनने के लिए आतुर रहे। शब्द ऐसे हों जिसे सुनकर के उसके अंदर का अंधकार दूर होने लगे। शब्द ऐसे हों कि रोता हुआ व्यक्ति मुस्कुरा जाए। शब्द ऐसे हों जिससे उसका पाप मल धुल जाए। शब्द ऐसे हों ग्रीष्म काल में संतप्त शिला की तरह से संतप्त हृदय को शांति देने वाले हों। शब्द ऐसे हों जो किसी के निराशा भरे जीवन में आशा की किरण देने वाले हों। शब्द ऐसे हों मृत प्राय जिंदगी को जो जीवंतता प्रदान कर सकें। उन शब्दों की ही जीवन में सार्थकता है। महानुभाव आचार्य कुलभद्र स्वामी जी ने सार समुच्चय ग्रंथ में लिखा है शब्द कैसे बोलना चाहिए। उसके बारे में आचार्य महोदय लिखते हैं, निर्वद्यम वदित वाक्यम मधुरम हितमर्थवत् प्राणीनां चेतसोल्लादि मिथ्यावादम बहिष्कृतम। आचार्य महोदय कह रहे हैं निर्वद्यम, वद्य माने पाप। जो भी शब्द आपके श्रीमुख से निकलें वे निर्वद्य हों, पाप से रहित हों, हिंसा कारक न हो। उन शब्दों में मिथ्या न हो, मिथ्या आलाप, मिथ्या वचन, झूठ न हो। उन वचनों में चोरी का भाव न हो, वे वचन कहीं से चुराए हुए न हो। वे वचन दूसरों को चोर बनाने वाले न हो।
चोरी रूपी पाप की पुष्टि करने वाली न हो। वी वचन चोर को छुपाने वाली न हो। वी वचन स्वयं के मन को अचौर से डिगाने वाली न हो। वी वचन पाप में संलिप्त करने वाले विषयों में रमाने वाली न हो। पर स्त्रीगमन, वेश्यावृत्ति या अन्य अश्लील चेष्टाएं सिखाने वाली न हो। उन वचनों के माध्यम से मन भोगों में सने नहीं। उन वचनों के माध्यम से मन वागी बने नहीं। उन वचनों के माध्यम से मन विकृत न हो। उन वचनों के माध्यम से क्रोध, मान, माया, लोभ जागृत न हो। वचन सुन के कहीं क्रोध आ जाए ऐसे वचन मत बोलो। वचन सुनकर के स्वयं के चित्त में अहंकार आ जाए ऐसे वचन मत बोलो। वचन सुनकर के कोई दीनता दिखाने लगे, दीन समझे ऐसे वचन मत बोलो। वचन सुन के मायाचारी छलकपट का भाव आए ऐसे वचन मत बोलो। वचन सुनकर के लोभ का साथ जागृत हो, लोभ की अग्नि उद्दीप्त होती हो, ऐसे वचन मत बोलो। वो ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों को सुनकर के व्यक्ति पाप के गर्त में डूबा रहे। ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों को सुनकर के व्यक्ति भोगों में मस्त पड़ा रहे। ऐसे वचन मत बोलो जिन वचनों को सुनकर के व्यक्ति निंदा में आनंद लेता रहे, निंदा रस का पान करे। ऐसे वचन मत बोलो जिनको सुनकर के किसी का धर्म ध्यान छूट जाए, किसी का पुण्य कार्य छूट जाए, सुकृत करना, परोपकार करना, दूसरों का हित करना छोड़ दे। ऐसे वचन मत बोलो। ये सब वचन साबद्ध कहलाते हैं। इसलिए निर्वध्यम वदित वाक्यम, सदैव निर्वध्य वाक्य ही बोलना चाहिए।